अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको जो है कतर का हेल्पर की सैलरी कितना मिलता है, यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कितना सैलरी मिलता है और हमारी गवर्नमेंट जो है कितना सैलरी फिक्स की है। यानी कतर में नियम जो है बहुत कड़क होती है, तो इसलिए कतर ही एक ऐसा देश है कि वहाँ की लेबर की जो सैलरी है उसको फिक्स कर दी है कि उससे नीचे आप नहीं आ सकते हैं। तो कितना सैलरी मिलता है कतर में, और लेबर के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, प्लम्बर के बारे में, इलेक्ट्रीशियन के बारे में, मैकेनिकल के बारे में, ड्राइवर के बारे में, सारी जो सैलरी होती है कतर के अंदर में कितना होना चाहिए और कितना में आना चाहिए। अगर कम में भी आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मान के चलिए कि आपका जो सपना होता है कि कतर में हम जाएं और कुछ ऐसा अच्छा पैसा कमाएं, कुछ अच्छा पैसा कमा के अपने घर पे भेजें और घर में शादी करे, ब्याह करे, घर बनवाए, बहुत लोगों का सपना होता है। तो कम सैलरी में आएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बराबर सैलरी मालूम चल सके हर ट्रेड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला सैलरी है हेल्पर के बारे में। देखिए, हेल्पर की जो सैलरी होती है कतर के अंदर में, तो कतर की जो गवर्नमेंट है वो फिक्स कर दी है कि आप 1,000 के नीचे आप नहीं मतलब काम कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको 1,000 से नीचे से काम करवाती है तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, या आप नहीं जा सकते हैं। आप जाइए ही मत, 1,000 के नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। और कतर की गवर्नमेंट मतलब कि फिक्स कर दी है कि आपको 1,000 सैलरी मिलना चाहिए, 1,000 के नीचे सैलरी आपको नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर 1,000 से ऊपर भी मिल जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लेबर की सैलरी जो होती है 1,000 होती है कतर के अंदर में। दूसरी जो है इलेक्ट्रीशियन, अगर इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन में आपको कम से कम 1,200, 1,300, 1,400 के नीचे मत जाइए। अगर इससे नीचे जाते हैं, 800 पे जाते हैं, 900 पे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत दिक्कत हो सकते हैं और पैसा बचेगा भी नहीं। आप मतलब आपका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए आप कम से कम जाइए तो 1,200 में जाइए, 1,300 में जाइए, 1,400 में जाइए, इससे नीचे मत जाइए। जितने भी फ्रेशर लोग हैं, अगर रिटर्नर लोग हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनका सैलरी भी और भी ज़्यादा लग सकता है। तो फ्रेशर लोग जो है आपको 1,200, 1,300, 1,400 के नीचे मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ड्राइवर, अगर ड्राइवर में अगर कोई है, लाइट ड्राइवर है, तो वही है आपको 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, इससे नीचे मत जाइएगा। कहीं, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो आपको मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैसा नहीं बचेगा। आप कमाएंगे लेकिन सिर्फ आप अपना परिवार को खिला सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे नीचे बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके बाद है प्लम्बर। प्लम्बर में अगर आप जाना चाहते हैं, प्लम्बर का जो सैलरी है कतर के अंदर में, जो बेसिक सैलरी चल रहा है अभी के पीरियड में, तो 1,200 नॉर्मल सैलरी 1,200 है। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा अगर आप इंटरव्यू में अच्छा पास कर लेते हैं तो आपको 1,400 भी मिल सकता है, 1,500 भी मिल सकता है, वो कंपनी के ऊपर है। लेकिन आप जो है 1,200 के नीचे मत जाइएगा, मैं यही बोलूँगा आपको। यानी कि जो बेसिक सैलरी है 1,200 है कतर के अंदर में। उसके बाद जो है सेटिंग कारपेंटर। सेटिंग कारपेंटर उनको बोलते हैं जो बीम उम बनाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में जो पिलर खड़ा होता है तो वो उसमें जो पटरा वटरा ठोकते हैं उनको बोलते हैं सेटिंग कारपेंटर। अगर उसमें जाना चाहते हैं तो वही आपका बेसिक सैलरी 1,200 है, उससे उसके नीचे मत जाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। आप सिर्फ घर में खर्चे चलाएंगे, आप अपना पेट पालेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है फिनिशिंग कारपेंटर। फिनिशिंग कारपेंटर उनको बोलते हैं, हमारे इंडिया में उनको बोलते हैं बढ़ई। बढ़ई जो दरवाज़ा बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, बेड बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं फिनिशिंग कारपेंटर। अगर उनकी सैलरी की बात करते हैं तो कम से कम आपको 1,400, 1,500 के नीचे मत जाइए कतर के अंदर में। नहीं तो उसके नीचे अगर जाते हैं, अब 1,000 रुपये में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 22,000 रुपया, 25,000 रुपया कमाएंगे, बचा के भेजेंगे तो उससे क्या होगा? उतना तो आप इंडिया में कमा सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम आपको जाना है तो 1,300, 1,400, 1,500 के ऊपर ही जाएं, नहीं तो 1,300, 1,400, 1,500 पे जाएं, आपको दिक्कत नहीं होगा। उससे कम में जाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद जो है, अगर कोई भी भाई अगर हैवी ड्राइवर में जाना चाहता है तो हैवी ड्राइवर में आपकी सैलरी जो होनी चाहिए कम से कम 1,800, 2,000 होनी चाहिए।
इसके नीचे अगर होती है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हैवी ड्राइवर का काम जो है हैवी होता है। ड्राइवरी जो होता है मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलानी पड़ती है, इसके लिए उनका सैलरी हाई होना चाहिए, यानी कि 1800 से लेके कम से कम 2200-2500 तक होना चाहिए कतर के अंदर में। उसके नीचे मत जाइएगा। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कतर में हेल्पर के सैलरी के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पर की हो चाहे लेबर हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ। तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।